आवाज किसकी थी? वो सिया थी। टीवी की आवाज थी। टीवी की आवाज। फ्रेंड के घर पे हूँ ना। कौन सी फ्रेंड के घर? किसी भी कारण से और किसी भी वजह से अगर हमारी अम्मा की आंखों से आंसू निकला ना तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। हमारी बात एक बार में समझ नहीं आती का? भैया फाइल हमको दीजिए, ये आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें ना सब कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अब देखो इतना बड़ा हो गया है फिर भी अपने पल्लू से बांध कर रखना चाहती है। अब इतना लाड़ प्यार तो किसी भी बच्चे को बिगाड़ने के लिए काफी है बहू रानी। अच्छा बहू, सबने खाना खा लिया, अब तुम भी खा लो। और हाँ, सोने से पहले दही जमाना मत भूलना। माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अब हमने ऐसा क्या कर डाला जो हमें पीछे से टोक रही हो? क्या हमने खाना खाने से मना किया? रसोई में आने से मना किया? कमरे से बाहर निकलने से मना किया? मायके जाने से मना किया? हे भगवान, अब हमने ऐसा क्या गुनाह कर डाला जो ये मैडम जी हमें फिर से सुनाने लगी? माँ जी, आप अच्छे से जानते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम कोई अंतर्यामी है जो तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है वो सब समझ जाएंगे। अब तुम बताओगी तभी तो समझेंगे ना। कैसी माँ है आप? अच्छा, तो अब हमें एक अच्छी माँ के लक्षण बताए जाएंगे। टीचर, अभी हमारे पास पढ़ाई लिखाई के लिए समय नहीं है। माँ जी देखिए, हम आपको पढ़ा लिखा नहीं रहे, आप तो खुद इतनी समझदार हैं, होशियार हैं, फिर ऐसी ना समझो वाली बातें क्यों कर रही हैं? माँ जी, एक माँ अपने बेटे की उंगली पकड़ के उसे सही रास्ते पर ले जाती है, और एक आप है, आपने अपने बेटे की उंगली तो पकड़ी है, लेकिन आप उसे गलत रास्ते पर ले जा रही हैं। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, हमें सिर्फ इतना पता है कि अब उनके साथ हमारा भी रिश्ता जुड़ चुका है, और इसी रिश्ते के खातिर हम उन्हें गलत रास्ते पर चलते हुए नहीं देख सकते। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम उन्हें सुधार कर ही रहेंगे, उन्हें रावण से राम बना के ही रहेंगे। लगा लो, जितना दम है तुम्हारे अंदर लगा लो, लेकिन ये मत भूलना कि रुद्र हमारा बेटा है। हमारी गोदी में खेलकर वो बड़ा हुआ है। हमने जो पढ़ाया है, लिखाया है, वही उसकी शिक्षा है, वही उसकी सोच। हमारी हाँ में ही उसकी हाँ है। आज जो तुम रुद्र देख रही हो ना, उसे वो रुद्र हमने बनाया। तुम चाहे उसे रावण कहो या विभीषण, पर वो रुद्र हमारी पैदाइश। और तुम कल की आई छोरी, उससे बदलने चली हो। रावण को राम बनाना असंभव है। असंभव को संभव करना ही एक नारी का काम है। वो आपके बेटे जरूर हैं, लेकिन अब हमारे वो पति हैं, अर्धांगिनी है हम उनकी। अपने शरीर के आधे अंग को बर्बाद होते हुए हम कैसे देख सकते हैं? माँ जी, इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम उन्हें सुधार के ही रहेंगे। अब चाहे हमारा पूरा जीवन ही क्यों ना लग जाए, पर हम उन्हें रावण से राम बना के रहेंगे। ये हमारा वादा है, सिया का वादा। अरे
उठ जाओ, सूरज सर पर चढ़ चुका है। सारे घोड़े गधे सब बेचकर सो रहा है कुंभकर्ण का मामा। ये क्या हो रहा है? बत्ती बुझाओ। ये कोई लाइट नहीं, ये सनलाइट है, यानी सूरज की रोशनी, जिसे कोई भी नहीं बुझा सकता है। सुबह हुए पूरे 4 घंटे हो चुके हैं, पूरी दुनिया काम धंधे पर जा चुकी है और आप अभी तक सो रहे हो। चलो उठ जाओ। दुनिया जाए भाड़ में, पर्दा बंद करो और हमें सोने दो। बिल्कुल भी नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये सुबह हो चुकी है, इसलिए आप कोई नहीं सोएगा। चलिए उठिए। मैं तो सोऊंगा, और तुम कौन होती हो हमको जगाने वाली? हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हमारा मन करेगा तभी हम उठेंगे। अब सोने दो। आपकी जानकारी के लिए हम आपको ये बता दें कि हम आपकी पत्नी हैं। और हमारी दादी माँ हमेशा से हमें यही सिखाती है कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करनी हो तो उसे सुबह से शुरू कर देना चाहिए। इसलिए आज से आपकी भी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है, इसलिए जल्दी से उठ जाइए, नहा लीजिए और आरती में पूरे परिवार के साथ शामिल हो जाइए। चलिए उठिए। ये क्या बेवकूफी है? हमसे आरती वारती नहीं होने वाली। वैसे भी हम ये सब चीजों में मानते ही नहीं है। तुम्हें अगर आरती करनी है तो तुम जाओ, पूरे परिवार को समेट कर करो, हमें सोने दो। अब निकलो यहाँ से। इतनी आसानी से हम हार मानने वाले नहीं हैं। आपको अभी पता नहीं है कि आपका पाला किससे पड़ा है। तेरे कदमों में जन्नत मिले। क्या लगा रखा है सुबह सुबह? हाँ, निकलो यहाँ से, सोने दो हमें। हमने कहा ना सुबह हो गई, इसलिए उठ जाओ। तो बाहर में जाए सुबह, बाहर में जाए दुनिया, हम सोएंगे। सुबह सुबह कैसे आवाज आ रही है? आवाज तुम्हारे लाडले के कमरे से आ रही है। सुबह सुबह वही तांडव कर रहा होगा और क्या। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? अरे जरा देख तो ले कि रुद्र इतना चिल्ला क्यों रहा है। मंजरी जी, वो अब आपका सिर्फ बेटा ही नहीं है, किसी का पति भी है। तो पति पत्नी के बीच में आपस में नोकझोंक चलती रहती है। थोड़ी देर में सब शांत हो जाएगा। तुम अपनी सुपारी काटो और मुझे भी अखबार पढ़ने दो। बैठो। ये क्या बदतमीजी है? बंद करो ये रेडियो। नहीं बंद करें, बल्कि हमें तो इसे ही सुनना है। इसको सुनने से मन प्रसन्न और शांत हो जाता है। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि सबको इसे सुनना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह को प्रभु की वाणी सुनने से मन में आनंद का एहसास होता है। इसलिए उठ जाइए। हे राम राम राम, क्या आवाजें आ रही है। कुछ भी हो जाए, आपको आरती में आना ही होगा, और वो भी आज से। हरगिज़ नहीं, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है कि तुम्हारा हुक्म बजाए। नहीं, अकड़ कहीं और जाके दिखाओ। हमारी ये अकड़ ही ना आपको जकड़कर सही रास्ते पर ले आएगी। जीजा जी, जी कब से आवाजें आ रही है? लगता है बहुत बड़ा झगड़ा हो गया दोनों के बीच में। चलो चलो निकलो यहाँ से। बड़ी आई हमें सही रास्ते पर लाने वाली। पहले खुद का रास्ता सुधार, और हम जैसे वैसे ही रहेंगे। कर लो जितना ढकोसला करना है। मुंह काहे देख रही हो? निकलो यहाँ से। चलो आओ देखते हैं। चलो चलो। बहू, सब ठीक तो है ना?
जी पापा, सब कुछ ठीक है। आइए हम लोग आरती के लिए चलते हैं। चलो चलो। आरती करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जहि के जहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले ही ना कछु संदेहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पूरी नींद खराब कर दी इस बेवकूफ लड़की ने। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वाकई में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अम्मा, का हुआ? हम बबलू के घर जा रहे हैं। ई घर में तो हमारा चैन से रहना किसी को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। बेटा इतनी सुबह चाय नाश्ता करके चले जाना। माजी बदतमीजी ने आज से इस घर का नया नियम है। जो भी आरती में नहीं आएगा उसे नाश्ता नहीं मिलेगा। और इस नियम में मैं तो इसके साथ हूँ। बहू, बहुत अच्छा नियम बनाया है तुमने। बचपन से आज तक लाख कोशिश करने के बाद भी हम रुद्र को आरती में शामिल नहीं करते। तुमको आए अभी 2 दिन हुए,
उसको यहाँ देखकर तुमको क्या लगा कि वो यहाँ आरती में आया था, और वो भी तुम्हारे कहने पर? भूल जाओ बहू रानी, तुम्हारा पहला दाव असफल। माँ जी, किसी विद्वान ने कहा है, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होगी। इंसान को कोशिश करते रहनी चाहिए, एक ना एक दिन उसे सफलता जरूर मिलती है। लगे रहो, कोशिश करने में हर्ज क्या है? हे भगवान, हमें हमारे उद्देश्य में बने रहने की ताकत दीजिएगा, और अगर हमारे रास्ते में कोई भी मुश्किल आए तो उसे पार करने में भी हमारी मदद कीजिएगा। पराठा लो फुल। भला बताइए, ये भी कोई तरीका है? सुबह सुबह किसी को नींद से जगाकर बाहर कर दिया। न जाने क्या बीत रही होगी हमारे बेटे पर। तुम्हें तो खुश होना चाहिए मंजरी। जो काम तुम इतने बरसों में नहीं कर पाई, बहू ने आते एक ही दिन में कर दिया। क्यों फुलवा? ये सब काम किसी की मर्जी से नहीं होता, इसके लिए भगवान का बुलावा होना चाहिए। बिना भगवान की इच्छा के कोई भी उसकी चौखट तक नहीं पहुंच सकता। पापा जी, ये लीजिए, ये पराठा खाइए, एकदम गर्मा गर्म। हमारे लिए भी नाश्ता लगा, हमें भी भूख लगी। हाँ बेटा। घर से बिना खाए चले गए थे ना? क्या हमने कभी मना किया है कहीं आने जाने से? जहां जाना चाहो जाओ, लेकिन घर से थोड़ा बहुत खा के निकला करो बेटा, ताकि हमें भी तसल्ली रहे कि हमारा बेटा भूखा नहीं है। एक मिनट, ये कौन सी बदतमीजी है बहू? मुंह के सामने से कोई थाली छीनता है क्या? माँ जी, ये बदतमीजी नहीं, आज से इस घर का नया नियम है। जो भी आरती में नहीं आएगा उसे नाश्ता नहीं मिलेगा। अब आप इसे चाहे हमारी बदतमीजी समझ लीजिए या हमारी अक्लमंदी, हमें कोई समस्या नहीं है। किसी बात का बुरा मत माना करो। इससे अगर रिश्तों की कीमत का पता होता तो आज ये अपने बेटे को इस तरह न बिगाड़ते। धन्य हो तुम बहू, तुम बेटी मिली हो मुझे साक्षात देवी के रूप में। अब आप इसे चाहे हमारी बदतमीजी समझ लीजिए या हमारी अक्लमंदी, हमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तो होगी, और बहुत विकट समस्या होगी। काम ये जान सकते हैं ये घर में ये नियम बनाया किसने? हमने बनाया ये नियम। तुम कौन होती हो नियम सियम बनाने वाली? ये इस घर की बहू है रुद्र, और इस नियम में मैं तो इसके साथ हूँ। बहू, बहुत अच्छा नियम बनाया है तुमने। अब जो आरती में नहीं आएगा वो नाश्ता नहीं पाएगा।
ये सब तमाशा करके तुम्हें ये लग रहा है कि हम आरती में आएंगे? ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, भूल जाओ। रुद्र रुको बेटा, सुनो। जाने दो उसे, भूख लगेगी तो खुद ब खुद लौट आएगा। ये क्या बेहुदगी है? किसी को इतना भी नहीं सताया जाता। माँ जी, हम उन्हें सता थोड़ी रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उनकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। अब तुम हमें सिखाओगे कि हमारे बेटे के लिए क्या भला है क्या बुरा है? अंजलि, ये क्या बेवकूफों जैसी बात कर रही हो? बहू जो कह रही है वो सही कह रही है। तुम्हारे लाड प्यार ने रुद्र को बिल्कुल बिगाड़ दिया है। उसकी बदतमीजियां बढ़ती ही जा रही हैं। पर हाँ, एक दिन अगर खाना नहीं खाएगा तो कुछ नहीं हो जाएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो सुधर जाए। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी तरह हमें भी रिश्तों की कीमत नहीं है? तुम्हें तो अपने पति की कद्र है नहीं, लेकिन हमें अपने बेटे का पूरा ख्याल है। जब तक रुद्र खाना नहीं खा लेता, हम पानी की एक बूंद भी अपने मुंह में नहीं डालेंगे। अरे जीजी, हम देखते। अरे जीजी रुको तो, जीजी। बहू, किसी बात का बुरा मत माना करो। इससे अगर रिश्तों की कीमत का पता होता तो आज ये अपने बेटे को इस तरह न बिगाड़ता। धन्य हो तुम बहू, तुम बेटी मिली हो मुझे साक्षात देवी के रूप में। क्योंकि इन लोगों को झेलना कोई मामूली इंसान की बात नहीं। तुम्हें तो पता होगा बेटी कि सीता माता को शादी के बाद 14 बरस वनवास काटना पड़ा था। अगर तुम इसी तरह मेहनत और हिम्मत से करती रही, 2-3 महीने में ही तुम्हारा वनवास खत्म हो जाएगा और तुम सब कुछ ठीक कर लोगी, ये मुझे पूरा यकीन है। जुग जुग जी, सदा खुश रहो बेटी। तुम उस दिन कॉलेज नहीं जाके कहाँ गई थी? देखो सरस, कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना, क्योंकि हम तुम्हारा झूठ झट से पकड़ लेते हैं। उस दिन मैं किसी और के साथ थी। मैं तुमसे मिलने क्यों आऊं? क्योंकि तुम हमसे प्यार करती हो, समझ गई? इस गलत फहमी मत रहना। शक्ल देखी है अपनी?